कि नहीं? अब बात करते हैं क्लास 12th की। बस आज का इतना ही। करो बात करो। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन की प्रक्रिया को अपने शब्दों में बताओ। क्या लिखा? नहीं, क्या लिखना था? घर पे वापस देखा तो होगा। क्यों? मैंने 31 तारीख को कॉपी चेक करके मैसेज कर दिया था, भाई देख लेना, कॉपी ले जाना है। चलो तो ऐड हो जाना मेरे ग्रुप में है। हाँ, विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन क्या होता है? यानी कि अपना जो भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है उसके बारे में, है ना? तो कम शब्दों में ज्यादा चीजें लिखनी थी, तूने तो कम शब्दों में बहुत ही कम चीजें लिखी। पहली बात क्या लिखा तूने? अभी बात करेंगे बाद में। पहले क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? क्या लिखना था इसमें? क्या लिखा है? इसमें कभी वो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया है? 1956, 1951 है? तेलंगाना, वो क्या है ना, क्या नाम था उस गांव का? आंध्र प्रदेश है? कहाँ लिखा? आंध्र प्रदेश कहाँ लिखा? उसके संबंधित जानकारी ये लिखा ना, आंध्र प्रदेश ही था। हाँ बोलो, लाइन बोलो देखें। देखो, जब मतलब सब हो गया था। क्या हो गया था? वही तो लिखना था। सब हो गया क्या था? भारत आजाद हो गया था। हाँ, तब चर्चा चल रही थी कांग्रेस में कि अब कैसे क्या करना है। तब आंध्र प्रदेश ने आवाज उठाई कि भाषा के आधार पर हमारे देश को। तो संक्षेप में ज्यादा चीज समझानी है, संक्षेप में कम शब्दों में ज्यादा चीज समझानी। इसके लिए प्रैक्टिस करो बार बार। मतलब ये कि मोदी जी का भाषण सुना है कभी? सुना कि नहीं सुना है? सुनना या फिर ट्विटर देखना। ट्विटर पे बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही तीखी बात लिखी होती है, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में वो अपनी बात को समझा देता है। जब तुम्हें शब्द सीमा दे दी जाती है तो उस शब्द सीमा में तुम्हें कोशिश करनी है कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख सको। ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट की 4 लाइन ही लेकिन बाकी तो रामायण ही चल रही है, नहीं। ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव करो। ये एक एडवांस लेवल का चेंजेस है, पर तुम्हें करना पड़ेगा। आपने नहीं किया। हाँ, हैदराबाद रियासत के बारे में तूने क्या बताया? इसका मुख्य वो निजाम होता था। हाँ, निजाम। निजाम कहाँ से आए? वहाँ का शासक था। हाँ, जो वो निजाम था। हाँ, क्या किया उसने? वो चाहता था कि मतलब मैं भारत में रहूं, नहीं पाकिस्तान में, मैं अपने आप में स्वतंत्र रहूं। अर्धसैनिक बल कहाँ लिखा तूने? क्या अर्धसैनिक बल मतलब? यहाँ से सेना गई थी ना, फिर उसने भी किसी को भेजा था ना मारने कूटने के लिए, लड़ाने के लिए। उसने किसको भेजा था? उसकी सेना को। हाँ, तो ये वर्णन कहाँ किया तूने? ये भूल गई। तो फिर भूल कैसे गई? बीच में खा गई ये। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में आने वाली चुनौती के बारे में बताओ। हाँ, पहला एकता का सूत्र। हाँ, पूरे बोलना। क्या? हाँ, पूरा व्यवस्थित बोलो। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। अरे पहले चुनौती के बारे में बता, फालतू की बात नहीं सुननी। तो मैंने इसमें लिख रखा। नहीं, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा लिखना ही नहीं था। तो क्या लिखना था? अब ये लाइन क्या काम की? चुनौती के बारे में ये क्या काम? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू थे, वो चुनौती थे क्या? नहीं। तो फिर वो प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो वो बात तो लिखनी नहीं थी। देश विभाजित ना हो, ये बात ही नहीं लिखनी थी। ये बात ही नहीं लिखनी थी। ये तो मैं पहला, देश की अखंडता बनाए रखना। एकता और अखंडता। दूसरा, विकास, है ना, एक सुनियोजित तरीके से विकास करना। और बता, और क्या चुनौती थी? शासन व्यवस्था। हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लिखा क्या है जो मेरे को पता है, अभी वो भी आ जाएगा, रुक जा तुम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ के बारे में 2 लाइन लिख दें, छुट्टी है? क्यों? जिसको आज बीजेपी के नाम से जानते हैं उसके बारे में तूने 2 लाइन लिख दें, छुट्टी हो गया है? ये मेरा पूरा कर दिया। क्या लिखा तूने इसमें? है? नाम क्या लिखा उसका? जिसने स्थापना की थी उसका नाम क्या लिखा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी लिखना था, तूने क्या लिखा? मूर्ख जी है? फिर भी एक में बोल देते हैं ना, 51 में नहीं, मूर्ख जी तो था ही नहीं ना। लेकिन 51 में नहीं, हुआ था। मुखर्जी थे, मूर्ख जी नहीं थे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये गलतियां इनको सुधार के हम बच्चे बनेंगे। पूरा
तो तभी तो गड़बड़ हुई। मैंने बोला पढ़ो। एक बार लिखा भी आज ये तो लेसन पढ़ा। 3 बार पढ़ी, आज ये लेसन हाँ 2 बार और पढ़ूंगी घर पे जाके, फिर क्या हुआ? वो इधर लिखा जो नहीं पढ़ा था, ऐसी वापस गलतियां धीरे धीरे निकाल। सुधार। सेकंड में अगर ऐसी मिस्टेक हुई तो मैं तुम्हारे घर पे आके शिकायत करूंगा, ध्यान रखना। और तुम्हारे लिए 1 घंटा स्पेशल और बढ़ा दूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा? क्या लिखा तूने इसमें? हाँ बोल, आपने पूछा था लिखा ना? क्या लिखा? आपने बोला चुनाव कैसे हुआ तो कुछ लिखा। चुनाव के बारे में लिखना ही नहीं था। मैंने बोला कि चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा, कैसे उसने पहले 3 दशक में अपना मतलब ये अस्तित्व इतना तगड़ा दिखाया। सही तो लिखा मैंने। पहले चुनाव में उसने पहले चुनाव में उसने ये कहीं लिखा है क्या? समायोजन की प्रवृत्ति है, यानी कि कांग्रेस क्या करती थी, जो भी उभरता हीरा होता था उसको पकड़ के अपने अंदर डाल लेती थी। ऐसी बात कहीं लिखी क्या तूने? ये लिखना था क्या? ऐसी चीजें तो लिखनी थी। मेरे को लगा वो चुनाव वाला लिखना है। हाँ, दूसरा यानी कि इन्होंने बहुत से आंदोलनों में भाग लिया। उन आंदोलनों के कारण क्या हुआ कि जनता क्या थी, कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस का एक सहयोग रहा उसमें, जैसे असहयोग आंदोलन, गांधी जी के अनेक आंदोलन थे जिसमें ये लोगों के साथ रहे। उसके अलावा और संविधान निर्माण हो गया और बहुत सी चीज़ें थी जिसके कारण इसका प्रभुत्व रहा। तो फिर इतनी गलतियां कैसे हो गई बता मेरे को? प्रभुत्व मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को लगा तीनों चुनाव प्रभुत्व में यानी था। पावर, इतनी ताकत कैसे दिखाई इन्होंने, और इतने 3 साल तक मतलब 30 साल तक इन्होंने शासन कैसे किया इतना, तो यही कारण रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तुम्हारे कॉपियों की कि तुमने क्या लिखा। जिसका नाम लेता हूँ उसको अपनी कॉपी खोलनी है, टेस्ट वाली, ठीक है? यस। सबसे पहले मयंक। पता है मुझे भाई, हाँ, एक तो स्टोरी में और एक हिंदी। बैठ जा, ध्यान से सुनना। सिर्फ गलतियाँ बता रहा हूँ, उनको अगली बार सही कर लेना। बैठ जा, जल्दी से बैठ जा, आराम से। और वो एक बार बोलेगा, मेरी गलती मेरे को बताया मत जी। बताओ। क्वेश्चन नंबर एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर कहीं डाले ही नहीं, मैंने डाल रखे हैं पेन से। हैं? क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डाला है तूने? प्रश्न इसका उत्तर ये, मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसका उत्तर ये रहा है? सबसे पहली गलती। दूसरा, हिंदी में वाक्य बनाने थे, ऐसे क्यों बनाए? दीज इज है, चार जर है, ये कौन सी भाषा लेके आया? ऐसे लिखना था ना, मेरा नाम मयंक है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, ये तो इंट्रोडक्शन में हो गया। ऐसे वाक्य बनाने थे, यहाँ टेबल पड़ा हुआ है, मैं कल घूमने जाऊंगा, ऐसे कुछ वाक्य बनाने थे। हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो तूने ये क्या लिख दिया इंग्लिश के हिंदी करके? ये गलती। फिर पेंसिल, पेंसिल लिखना सीखो इनको, ठीक है? ये मैं बताऊंगा तुम्हें किस प्रकार लिखना है, ठीक है? ये गलतियां मेरे से पूछना अभी क्लास खत्म होने के बाद कि सर इसको कैसे लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया, लिखो कैसे? हिंदी में मिस्टेक आती है मेरी, बाकी हिंदी किसी में नहीं आई। ABCD तूने अच्छी लिखी है, मीनिंग भी तूने अच्छी लिखी है, ठीक है? और बाकी तूने खुद का इंट्रोडक्शन ही अच्छे से दे दिया है, गिनती भी अच्छी लिखी है, तेरा कहीं गड़बड़ है ही नहीं है। फिर स्टोरी भी अच्छी लिखी है। एक गांव में एक आदमी रहता था, हाँ, वहाँ करीब नहीं गरीब था। गलती पकड़, बोला अगर इसको, करीब नहीं था, गरीब था। हाँ, समझ गया? ऐसे गरीब है ना, लेकिन वह दयालु था। यह सबकी, यह नहीं वहां, इसको भी कर गोला, गोला कर पेंसिल लेके बैठ। स्टोरी में लेसन लाइन नंबर 2, गोला कर दे, बस जल्दी से गोला कर दे। फिर क्या लिखा? वहां सबकी मदद करता था। एक दिन उसके बेटे को सांप ने काट लिया, ठीक है भाई, सही बात है, सांप ने काट लिया तो वो बहुत बीमार हो गया, ठीक है, बीमार हो गया। वह हर डॉक्टर के पास ले जाता था, मतलब हर नहीं लिखना है, वहाँ उसने एक बहुत से डॉक्टर को दिखाया, ऐसे लिख सकता है, या वहाँ बहुत से डॉक्टर के पास गया। एक दिने क्या होता है, इसीलिए स्टोरी लिखा था बेटा, ये गलतियाँ धीरे धीरे सही हो जाए, ठीक है? फिर ये खत्म होता है? गोला कर जल्दी से। क्या खत्म होता है? खत्म क्या हुआ? है
क्या खत्म किया? सारे पैसे खत्म हो गए। ढूंढ। सारे पैसे खत्म हो गए। उसकी पत्नी, ये क्या है? हैं? पत्नी। ऐसी गलतियां भी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत उदास रहने लगी, ठीक है। एक दिन उसके बेटे का शहर में एक डॉक्टर था। बेटे को शहर में डॉक्टर था, ये लाइन जमी नहीं है, जमती लाइन लिखो। वहाँ उसके पास ले गए, लेकिन उसने मदद नहीं की। बिल्कुल सही बात है, और उसका बेटा मर गया। अब कितनी गलतियां मिली? 1 2 3 4 5 6 7, 6 गलतियां मिली। कितनी? शहर में ऊपर लिख दे, पास ले गई, लेकिन ऊपर लिख। इस पेज पर 6 गलतियां की है, 6 लिख दे। अगली बार 2 गलती भी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। सुधार इसे कहेंगे। फिर आगे की स्टोरी सुनते हैं। एक दिन उसी डॉक्टर का बेटा बीमार हो गया। बहुत अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी है। वहाँ उसने अपनी दवाई दी, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अच्छा, कहने का मतलब ये कि उसने दवाई दी अपने बेटे को, ठीक है, ठीक नहीं हुआ। और एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गया, यानी कि अपने बेटे को दूसरे डॉक्टर के पास ले गया, ठीक है। फिर उस डॉक्टर ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। बहुत अच्छा। पर वो डॉक्टर की मदद नहीं की, लेकिन उसने मदद की। यानी कि उस डॉक्टर ने किसी की मदद नहीं की, लेकिन उसका बेटा जब बीमार हुआ तो दूसरे डॉक्टर ने उसकी मदद की। ऐसे कहना चाहता है? यस। वो पहले तो वो गरीब साहब डॉक्टर बन गया। अच्छा, ये स्टोरी कहाँ से लाया तुम? वो मन से बनाई। वाह, मन से स्टोरी बना ली तूने, हैं? हिंदी का अच्छा राइटर बनेगा, ध्यान रखना। अच्छा लेखक बनेगा हिंदी का। देख लो इसने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है। क्या उसने कौन? अभी तुमने जो स्टोरी सुनी है ना, वो इसने अपने मन से लिखी है। अरे डॉक्टर कौन बना? वो मरे जो। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कहने का मतलब कोई रामू है ना, रामू का बेटा बीमार हो गया, तो वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया। यानी कि उसको सांप ने काट लिया तो डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, है ना। और फिर कुछ समय बाद जिस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया ना, उसका बेटा ही बीमार हो गया या उसको सांप ने काट लिया। तो फिर उसने इलाज किया, एक खुद डॉक्टर था, देखा मैं ही कर लूँ, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर उसके बेटे को पकड़ के दूसरे डॉक्टर के पास गया, है ना। वहाँ पे उसने उसको ठीक कर दिया। फिर उसको अफसोस हुआ, जो फर्स्ट वाला डॉक्टर था उसको, कि यार मैंने तो उस आदमी का इलाज ही नहीं किया, वो मर गया, लेकिन इस डॉक्टर ने मेरे बेटे का इलाज कर दिया। तो अच्छा, हाँ, अब ये इस कहानी से क्या शिक्षा देना चाहता है? हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सही बात है। तो देखो इसने अपने मन से कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है। तालियां बजाओ सभी इसके लिए जल्दी से। बस बस ऐसी स्टोरियाँ चाहिए मेरे को। टूटी फूटी है ना आज, कल अच्छी बनेगी। धीरे धीरे गलतियाँ नहीं आएगी, ठीक है। इसमें लगभग गलती है नहीं है। फिर की मात्रा गलत लगा रखी है, फिर की मात्रा, लिया की मात्रा गलत लगा रखी है, और ठीक है ये करनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर लिख दे 2 गलतियाँ इसमें है, ऊपर 2 कर दें। अगले पेज। हाँ, सेकंड पेज पे 2 गलतियाँ की। अगली बार ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुम इस प्रकार खुद से स्टोरियाँ लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब इसने घर भी बहुत अच्छा बनाया है, तुमने देखा होगा, है ना। 8 नंबर दिए मैंने। कलर भी अच्छा कर रखा है, लाइनिंग भी अच्छी बना रखी है, ऊपर पक्षी भी इसने उड़ा रखे हैं, और बादल भी बना रखे हैं ब्लू कलर के, ठीक है। और रेड कलर की छत बना रखी है, ठीक है। और एक पेड़ भी बना रखा है। डिस्टर्बेंस नहीं बेटा, आज से नंबर उड़ना शुरू हो जाएंगे वरना। इसने बहुत अच्छी बना उसने। तो चित्र इसका मेरे को अच्छा ही लगा है, ठीक है। फिर नंबर्स लिख रखी है बहुत अच्छे से, 8। ठीक है। रिटर्न वर्क और 1 to 100 गिनती भी लिख रखी है तूने इंग्लिश में अच्छे से, ठीक है। और फिर तूने जोड़ वाला काम भी व्यवस्थित रूप से कर रखा है। एडिशन वाला नेक्स्ट टाइम चेक हो जाएगा, ठीक है। ये तेरा फेयर कॉपी का काम है। इंग्लिश की फेयर चेक नहीं की। अब हिंदी की कॉपी, इसमें भी तूने वर्णमाला अच्छी से लिख रखी है, ठीक है। और जो चेक नहीं हुई है वो बाद में हो जाएगी, उसकी टेंशन मत ले।
नंबर तुम अपनी आईडी पे देख लेना, है ना बेटा। मैं अब बात करते हैं चीकू की। अ से अनार में सिर्फ 2 लाइनें लिखी, क ख गन, फिर गया कहीं पता ही नहीं है, कहाँ चला गया। ABCD में एम खा गई, छोटी ABCD ठीक है चलो, गिनती तूने लिख ली है, जोड़े अच्छी नहीं लिखी है, एक ही लाइन में घुसेड़ दी सभी को, हैं कुछ गलत कुछ सही। चित्र तूने फर्स्ट कोशिश में ही अच्छा बनाया है, अगली बार कोशिश करना और अच्छा चित्र बनाए बेटा। नो डिस्टर्बेंस बेटा, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। एक स्टूडेंट दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, उसकी कॉपी स्किप हो जाएगी अभी। फिर बात करते हैं सुमित्रा की। समय आ गया। तू भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। विभाजन की प्रक्रिया अपने शब्दों में समझाइए। तूने लिखा ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसको बांटा 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत 15 और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत आज़ाद, क्या आपदा, क्या लिख रखा है हैं? आजाद। और जवाहर होता है, जवाहरलाल नेहरू क्यों लिखा है? जवाहरलाल, ये इसके कारण ही नंबर उड़े तेरे दिखा। कुछ दिख ही नहीं रहा था, हर कुछ लिख दिया। तो जवाहरलाल क्यों लिखा? जवाहर लिखना था ना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे लिखा सारा। तूने लिख रखा है जवाहरलाल, जवान। है? ये सबसे पहली गलती, हाँ। ठीक है। और बहुत सी गलतियां मेरे पकड़ में आई थी, और बताता हूँ। फिर प्रक्रिया में की मात्रा क्या होती है? छोटी होती है, तूने बड़ी लगा दी। और एक और लिख रखा है हिंसा में मात्रा छोटी आती है, तूने बड़ी लगा दी। और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, तो किसकी मात्रा क्या आती है? छोटी आती है, तूने बड़ी लगा दी, है? ऐसी अनर्गल गलतियां गलती हुई। अगली बार सही करो, ठीक है। फिर एक और ये क्या लिखा है? हस्तियाँ दे दिया और हिंसा हुई। मई जून में हस्तियाँ दे दिया, क्या दे दिया है? क्या था? एक दिन की मात्रा दी छोटी आती है, बड़ी लगा दी। ये गलतियाँ सुधारो। आंध्र प्रदेश कहीं जा रहा है, पता ही नहीं है। राज्य का गठन गंज कर दो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जन्म कर दो, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, लिखने में मतलब मात्रा की प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये गलतियाँ आप सुधारो धीरे धीरे, प्रॉब्लम ही तो आई। क्योंकि अपने बोर्ड के एग्जाम में तो एग्जामिनर नंबर उड़ाता है, मौका ढूंढता है कहाँ स्टूडेंट को डाउन करो। अपन को एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना है कि वो नंबर काटे। फिर एक प्रश्न था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, अब इसमें तूने न जाने क्या लिखा, समस्या बताए सुविधाएं नहीं। तो समस्याएं बतानी थी ना, तो तू तो सुविधाएं बता रही है। क्या सुविधाएं बताई? आपने ऐसे थोड़े बोला सुविधा समस्या बतानी है। किसमें? प्रश्न क्या था? राज्यों का विभाजन क्या था प्रश्न बताओ। चुनौतियाँ हैं? अरे चुनौतियों में तो वो ही तो हाँ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? तूने नहीं, इसे मैं तो सहमत नहीं हूँ। आपने ऐसे थोड़ी बोला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, जल्दी से देखो। राष्ट्र निर्माण में आने वाली 2 चुनौतियाँ। हाँ, राष्ट्र निर्माण में आने वाली चुनौतियाँ। तूने सबसे पहले क्या लिखा? संविधान के कानून नीति से चलाया जाएगा, ये चुनौती है। तूने लिखा है नीति से चलाया जाएगा, ये तो समाधान हो गया। पहली लाइन पढ़ना, ये तो एक समाधान हो गया। नीति से चला रहे भाई, ठीक है, प्रॉब्लम दूर, ठीक है। तेरे को प्रॉब्लम लिखनी थी। अरे आपने ऐसे थोड़ी बताया कि प्रॉब्लम लिखो अंदर। तो चुनौती यानी क्या होता है? समस्या ही तो होती है, यानी कोई न कोई समस्या। हमारे सर ने बताई ना, तो 3 चुनौतियाँ बताई थी। ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ता हूँ। जहाँ लोगों का शासन होगा, जनता के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये तो विशेषताएं लिख रही है तू। अरे इसी के तो बारे में बताना है, लोकतांत्रिक है क्या? तो 2 चुनौतियां भी लिख देती ना, कि पहली चुनौती ये थी एक लाइन में, दूसरी चुनौती ये थी, और फिर उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख देती बस 2 या 3 लाइन में। न तूने तो न जाने क्या रामायण लिखी है। फिर लिखा संविधान के बारे में बताया, क्या बताया तूने? क्या बताया? भारत एंड शरणीय देश क्या है? भारत एंड शरणीय, ये क्या लिखा तूने? पहली लाइन में उत्तर क्या लिखा तूने? कौन सा प्रश्न? भारतीय संविधान के बारे में बताइए। फर्स्ट लाइन क्या लिखी? भारत एक शरणीय देश। शरणीय देश क्या होता है? मतलब शरण दे देता है। तो ये तो संविधान से संबंधित है ही नहीं,
लोकतांत्रिक देश लिखते तो मान लेता। शरणी है ना, उसको हरि सिंह को शरण दी थी। हरि सिंह का तो मामला खत्म, संविधान के बाद की बात कर रहे हैं। फिर अब बोल। फिर दूसरा तूने क्या लिखा, भारत की संस्कृति परंपरागत है। अब संविधान में संस्कृति कहाँ आ गई हैं? फिर अगला लिखा, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। हाँ, ये बिंदु सही लिखा है, इसमें मैंने कहीं गोला नहीं कर रखा है। ठीक है, धर्मों में मतभेद नहीं किया जाता, बिल्कुल ये भी संविधान के अकॉर्डिंग सही है। दिया दिया क्यों लिखा है, किया लिखना था ना, है? लिख देख यहाँ पे, भारत में धर्मों में मतभेद नहीं दिया जाता। देख आराम से दिख रहा है, ड दिख रहा है मेरे को तो। अरे की ये किया जाता है। जब भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पता? जवाहरलाल। तो इसको करेक्ट करना जवाहरलाल नेहरू करना, ठीक है? वल्लभ भाई, ये क्या लिखा, वल्लभ भाई पटेल हैं? वल्लभ भाई। इसमें तो क्या बता सकती थी? सबसे पहला जो संविधान है ना, इसका अंगीकृत कब किया गया, हस्ताक्षर कब किए गए, लागू कब किया गया, ये लिखना था। तू तो न जाने क्या रामायण लिख रही है, हैं? पता चल गया ना नंबर क्यों कटते हैं, मास्टर नंबर क्यों काटता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना क्लास में कि वो सर नंबर बहुत उड़ाते हैं, इतना लिखते हो तो नंबर नहीं देते हैं, क्यों? पूछा क्या, लिख क्या रहे? ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी गलतियाँ अगली बार, ये मूर्ख जी वाला मैं नाम ही नहीं लूँगा। स्टोरी तूने अच्छी लिखी है, सेठ था, है ना? सेठ था यूँ, नाम क्या था, श्यामा प्रसाद मूर्ख जी। हैं? ले लिया। अरे ले लिया, लेकिन मूर्ख जी क्यों लिया, मुखर्जी लेती ना, हैं? पुरखों की बहुत सारी संपत्ति थी, उसके कारण उसे सेठ का दर्जा मिला था, ठीक है? और धीरे धीरे वह आलसी होता चला गया। स्टोरी सुनो इसकी, मेरी 7 पीढ़ी तक धन दौलत चल सकती और वह यह सोचता और अपने कारखाने में भी नहीं जाता। इस कारण कारखाने में मजदूर भी आलसी हो गए, वाह। और वह खाता रोज, ये क्या, रोज जाता खो जाता कि सो जाता? अच्छा सो जाता, तो सो और जाता को दूर लिखती ना थोड़ा सा, साइलेंट। फिर आगे तूने लिखा है, उसका बेटा भी आलसी हो गया, कई सालों बाद वह संपत्ति खत्म। ये खत्म क्या है तुम्हारे सभी के? कई साल से नहीं, कुछ दिन में। उसके बाद उसके पास एक घर ही बचा था, जिसमें भी वह क्या लिख रखा है, उसने चीजें बेच दी, जिसमें भी उसने चीजें बेच दी। हाँ, अब 80 एक ही मात्रा बड़ी आती है, छोटी क्यों लिखी? स्थिति हुई वह चाहता नहीं खरीद सकता था, एक दिन की मात्रा गलत लिखी है ना? एक साधु जी आए हैं, उनकी खूब सेवा की, उसे पता था कि साधु महाराज उसकी सेवा में प्रसन्न हुए तो उसे वरदान जरूर देंगे, ठीक है? और हुआ ही कुछ ऐसा, साधु जी बोले मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, प्रसंग नहीं प्रसन्न, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ बोला मुझे मेरी, क्या लिखा तूने, हैं? क्या दिला दो? अरे क्या दिलाना है? वैसी हो जाए। अरे नहीं, तूने क्या लिखा है, मेरी, देखो ना, ढूंढो कहाँ है, दिन के जस्ट ऊपर वाली लाइन और उसके ऊपर वाली लाइन, नीचे नीचे है कायनात। आगे क्या लिखा है, दिला दो। हाँ, तो साधु जी ने पोटली में से एक पारस मणि निकाली और बोले ये पारस मणि है, तुम 7 दिन में इसे लोहे का बना सकते हो। लोहे से सोना बना सकते हो। अच्छा, लोहे से सोना बना सकते हो, और मैं 8वें दिन इसे लेने आऊँगा, ठीक है? अच्छा, फिर वो डिले करता गया, ऐसे हुआ था, और फिर लास्ट में वो आ गया और लेके चला गया, ऐसी कंडीशन बनी। तो आलस्य नहीं करना चाहिए। लास्ट में उसने एक भी सोना नहीं बनाया। तो ये स्टोरी यही कह रही कि आलस्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पढ़ने वाला एक भी बच्चा, काम कल पर नहीं डालना है। यहाँ पढ़ने वाला एक भी बच्चा आलसी मत रहना, ठीक है? मैं सुना देता हूँ। हाँ, अब भारत का मैप तूने अच्छा बनाया है, उसके अलावा नोट्स तेरे सारे अच्छे हैं, ठीक है? कोई, अरे वो तेरी फेयर कॉपी का काम है,
ठीक है, पेंसिल से लिखा है, पेन से भी लिख सकती है, बड़ी लड़की है, पेंसिल से लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी से भी लिखो। पेंसिल को छिल के लिखना है बस, एक पेज लिख के ही छिलो इसको। मैंने पेन से लिखा पर मेरे को अच्छा चलो लास्ट में राइटिंग बिगाड़ दी है 2-3 पेज में, ठीक है, तो इसी कारण तेरे नंबर कम आए होंगे मेरे हिसाब से, सिर्फ 1 नंबर कट गया बस। और मोमबत्ती बनाइए, बहुत ही अच्छी बनाइए, ठीक है, तो 1 नंबर क्यों काटा? हैं 1 नंबर क्यों काटा? अच्छी बनाइए, इसलिए बहुत 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 अच्छी नहीं बनाई, बहुत बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है, ऐसे तो रहता है, ऐसे ही होता है। बहुत बहुत अच्छी यस बनाई। ठीक है चलो। अब पाली मेरे फिर बहुत अच्छी बोल के मैं बोलूं। हाँ अंकित, सर अपन क्या बात करें, विषम, विषम भी गलत लिखा है, विषम होता है, विषम लिखा तूने हैं। फिर बावड़े तूने सही लिखे हैं पावड़े हाँ, बावड़े टेबल टेबल पहाड़े, पहाड़ी ठीक है। और परिमेय संख्या न जाने क्या लिख दी भाई, पता ही नहीं चला मेरे को अभी तक। पूर्ण संख्या न जाने क्या लिखी, ठीक है। अंकित सावधान की स्थिति में बैठ, यस। साई लिए ये क्या लिखा है, इसीलिए लिखना था, तूने क्या लिखा, कपड़े, साइकिल लिखा है, क्या लिखा है हैं। विषय विज्ञान निकाल जल्दी से, टेक्स्ट की कॉपी निकाल, देख उसमें विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा है। कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हुई है, तो मैंने पदार्थ की परिभाषा पूछी, तूने वस्तु के बारे में बताया, क्यों। चौक नहीं, चौक होता है चाक, चाक लिखते हैं। सीएनजी का पूरा नाम ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम ठीक है। वाष्पीकरण क्या लिखा, जल वाष्प बन के उड़ जाता है। ये उदाहरण क्यों बताया, वाष्पीकरण की परिभाषा लिखनी थी हैं। विष मांगी, विष होता है श से षटकोण वाला, स से सपेरा वाला नहीं लिखना है। और ये टिंडल प्रभाव न जाने क्या लिख दिया भाई। ऐसी गलती अगली बार मत करना, ठीक है। ये गलतियां बता रहा हूँ तो अगली बार इनको सही करना। ऐसे स्कूल में इन गलतियों को सुधार के तुम अच्छे नंबर ला सकते हो, फर्स्ट डिवीजन में जा सकते हो आराम से। लास्ट में तो छानने की प्रक्रिया, उर्दू पाठन, छानने की प्रक्रिया कहाँ उर्दू पाठन होती है। तो देखो उर्दू पाठन में छानने का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। ठोस से सीधा गैस में जा रहा है, लिक्विड तो है ही नहीं, छाने का क्या है। क्यों रे, स्टोरी तूने लिखी है लॉयनर माउस की, बहुत अच्छी है, ये सभी को आती है वैसे, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि ऐसी स्टोरी तैयार करना जो कहीं नहीं है। हाँ थोड़ी सी चेंज की है वो मैंने देखी है, लेकिन एक ऐसी स्टोरी तैयार करनी है जो कहीं नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में है। दिमाग से निकाल के उसको कागज पे उतारना है, और किसी को बताना भी नहीं है कि मैं यही स्टोरी लिखूंगा, वरना वो तुम्हारा आइडिया चोरी कर लेगा। मैं भी ठीक है? आपके कौन मंचो बनाऊंगा। नोट्स तूने अच्छे बनाए, लेकिन राइटिंग और सुधारने की जरूरत है, ठीक है। और अच्छी करो राइटिंग, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो इनको नोट्स को रिवाइज करो टाइम टू टाइम, ठीक है। आने वाले 10 तारीख से पहले हाँ अपन अपने हिसाब से पढ़ेंगे, नो टेंशन, ठीक है। मैं उनसे आगे निकाल लूँगा तुम्हें। गणित में भी तूने ठीक ही लिखा है। अब कल अपने मैथ्स की क्लास रखेंगे, हाथी बनाया है, अच्छा बनाया है ना। अगली बार भी और अच्छा चित्र बनाना, कलर का यूज़ सही करना है एक तो, है ना। अगर ये कलर फिक्स नहीं बैठ रहे तो कलर चेंज कर सकते हो। अपने हाथ की स्किल को और बढ़ाओ,